गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार इस टेक्निकल इन्फो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में आपको कंप्यूटर के कुछ बेसिक चीज़ बताऊंगा। और उससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बहुत सारे टेक्निकल वीडियो बनाने वाला हूं। और जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, मेरा वीडियोस आपको आपके तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो जल्द से जल्द मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला हम कंप्यूटर देखते हैं, कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर की ये पिक्चर है। और कंप्यूटर क्या होता है, तो कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड कैलकुलेटिंग डिवाइस दैट रिसीव डाटा एंड प्रोसेस द डाटा अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड स्टोर द गिव डिजायर आउटपुट। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, ठीक है, एंड कैलकुलेटिंग डिवाइस के नाम से इसको जानते हैं। और डैट इज अ रिसीव डाटा, इसका काम होता है डाटा को रिसीव करना, उसके बाद उस पर प्रोसेस करना, और प्रोसेस करने के बाद वो डाटा को स्टोर करता है। उसके बाद लास्ट में हमें डिजायर आउटपुट देता है, जिस तरह का हम उसे इंस्ट्रक्शन दिए हुए रहते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, किसके बेस पे, तो साइज और कैपेसिटी के बेस पे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन होते हैं? तो पहला होता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है? और दूसरा होता है हमारा मिनी कंप्यूटर, तीसरा होता है हमारा मेनफ्रेम कंप्यूटर, और चौथा होता है हमारा सुपर कंप्यूटर, ठीक है? तो हम लोग जानेंगे कि माइक्रो कंप्यूटर क्या है, मिनी कंप्यूटर क्या है, और मेनफ्रेम कंप्यूटर क्या है, और सुपर कंप्यूटर क्या है। बारी-बारी से हम लोग सबके बारे में जानेंगे, ठीक है? तो आते हैं माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। माइक्रो कंप्यूटर क्या है? तो माइक्रो कंप्यूटर की ये तस्वीर है। माइक्रो कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज द पर्सनल कंप्यूटर एंड इट इज अ डिजिटल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर इज a small machine designed for the individual use for the entertainment purpose like that is the playing, listen to music and watching movies। माइक्रो कंप्यूटर को हम लोग पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, और इट इज़ अ डिजिटल कंप्यूटर, मीन्स यह डिजिटल कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर को एक स्मॉल मशीन है, ठीक है, फॉर द इंडिविजुअल यूज फॉर द इंटरटेनमेंट पर्पस। इससे हम लोग इंटरटेनमेंट पर्पस के बेस पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं, लाइक डैट प्लेइंग गेम, लिसन टू म्यूजिक एंड वाचिंग मूवीज। ये सब काम हम लोग इस माइक्रो कंप्यूटर में करते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? तो इसके लो कॉस्ट है, इसकी बहुत ही सस्ता आता है, और स्मॉल साइज भी है, और पोर्टेबल है, कहीं भी इसे ले जा सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या है? तो मिनी कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज द मिड रेंज सर्वर। मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज सर्वर के नाम से जानते हैं, एंड इट इज अ मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी यूजर कंप्यूटर। ये मल्टी प्रोसेसिंग है, मीन्स कई सारे एप्लीकेशन पे ये एक साथ काम करता है। और मल्टी यूजर मीन्स कई सारे यूजर इस पे काम कर सकते हैं। कोई दिया गया है नीचे भी, मल्टी प्रोसेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ द रनिंग मेनी प्रोग्राम एट द सेम टाइम, ठीक है। और इट इज दिस कंप्यूटर इज अ पावरफुल कंपेयर देन द माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के मुकाबले बहुत ही फास्ट काम करता है, ठीक है। और उसके बाद हमारा आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर से पहले है हमारा प्लेस ऑन द यूज ऑफ मिनी कंप्यूटर। हम लोग मिनी कंप्यूटर का यूज़ कहाँ होता है, तो होम में होता है। बेसिकली होम में हम लोग करते हैं, स्कूल में भी होता है, बैंक्स में होता है, हॉस्पिटल में होता है, और ऑफिस में होता है। ये सब मिनी कंप्यूटर का ही यूज़ ये सब जगह होता है, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है इसके? तो मल्टी यूजर है, मल्टी प्रोसेसिंग प्रोग्राम, ठीक है, जो पहले मैंने आपको बताया दिया। उसके बाद है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर होता क्या है? Mainframe computer is also known as the enterprise server. Mainframe computer is a hub computer occupying the interior room of the floor and very powerful and the faster compared than the mini computer. This computer is used for the research organization. ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर को हम लोग इंटरप्राइज सर्वर के नाम से भी जानते हैं। और मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत ही बड़ा होता है, और इसे रखने के लिए एक बहुत ही बड़ा फ्लोर चाहिए होता है, ठीक है। और ये बहुत ही पावरफुल होता है कंपेयर टू द मिनी माइक्रो के मुकाबले, ठीक है। और दिस कंप्यूटर इज यूज मेनी पीपुल एट द सेम टाइम। इस कंप्यूटर पे बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं, एक ही समय काम करते हैं। दिस कंप्यूटर यूज फॉर द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यह कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी चीज़ के रिसर्च के लिए ये कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है।
ये बहुत बड़ी-बड़ी बिग कंपनी में होती है। इसके बेनिफिट्स हैं सपोर्ट मेनी यूज़र, ये बहुत सारे यूज़र्स को सपोर्ट करता है एक ही समय में, और लार्ज मेमोरी है, फास्टर है। उसके बाद आता है हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर इज अ वेरी फास्टर स्पीड कंप्यूटर कंपेयर देन अदर कंप्यूटर, ठीक है। मतलब कि वहाँ पे अदर का स्पेलिंग गलत लिखा गया है, सॉरी। यहाँ पे दिया है कि सुपर कंप्यूटर इज अ फास्टर स्पीड कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बहुत ही फास्ट काम करता है। अनदर कंप्यूटर मीन्स जितने भी कंप्यूटर मैंने आपको बताया उस पहले, सबसे ये फास्ट काम करता है। और दिस कंप्यूटर इज वेरी एक्सपेंसिव, ये कंप्यूटर बहुत ही महंगा भी होता है। सुपर कंप्यूटर कैन द अर्थमेटिक्स जो वेरी फास्ट ऑपरेशन, ये अर्थमेटिक्स जो बहुत ही फास्ट करता है। बट यूज फॉर द वेदर फोरकास्टिंग, ये वेदर के मौसम में ये रिसर्च में ये भी काम आता है ये सुपर कंप्यूटर, ठीक है। नॉर्मल ये काम नहीं होता है, ये बिग कंपनियों में ये सब कंप्यूटर पाए जाते हैं, ठीक है। नासा वसा में हो गया तो ये सब कंप्यूटर वहाँ पे पाए जाते हैं सुपर कंप्यूटर। यहाँ पे इंडिया में भी नहीं होंगे शायद। कंपोनेंट ऑफ पीसी, पीसी के कंपोनेंट्स क्या-क्या हैं? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस एंड प्रोसेसिंग डिवाइस। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? तो इनपुट डिवाइस इज अ कंप्यूटर यूनिट दिस with the help of send the data and set of instruction to computer and many type of gives the input instruction through the different input device। इसका कहने का मतलब कि इनपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर यूनिट, इनपुट डिवाइस एक कंप्यूटर यूनिट होता है जिसके मदद से हम लोग डेटा को सेंड करते हैं और उससे हम अपना इंस्ट्रक्शन पहुंचाते हैं, जो भी हम कहते हैं वो करता है, ठीक है। उसी को हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। मेनी टाइप ऑफ गिव द इनपुट इंस्ट्रक्शन, कई तरह के हम लोग उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं थ्रू द डिफरेंट इनपुट डिवाइस, अलग अलग इनपुट डिवाइस, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ठीक है। ये सब अलग अलग इनपुट डिवाइसेस हैं। जैसे कि माउस से हम लोग अलग तरह का इनपुट इंस्ट्रक्शन देते हैं, कीबोर्ड से अलग तरह का देते हैं, स्कैनर से अलग तरह का इंस्ट्रक्शन देते हैं। मीन्स ये सबसे इंस्ट्रक्शन देने का काम होता है, बट अलग अलग तरीके मतलब अलग अलग टाइप में हम लोग इसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है। माउस से हम लोग कुछ भी क्लिक करके डायरेक्टली ओपन करते हैं, और कीबोर्ड से हम कुछ भी टाइपिंग करने का इंस्ट्रक्शन होता है वो करते हैं। स्कैनर से हमें कोई भी पेपर के जरिए कुछ भी स्कैनिंग करके कंप्यूटर में लेना होता है तो वो करते हैं, ठीक है। उसी तरह अब आता है आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस क्या है? The data is the process and the display the appropriate manner through the various output device. We can say in second language device through the output result at the called the output device। जिस डिवाइस के थ्रू हमें आउटपुट दिखाई देता है या मिलता है उसे हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि हमारा मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया। कुछ भी हम लोग टाइप करते हैं या कुछ भी देखते हैं तो हमें मॉनिटर के जरिए हम कोई भी वीडियोज हम देख पाते हैं। बट वही अगर कुछ भी हमको पेपर निकलवाना होता है, ठीक है, कोई भी प्रिंटर, कुछ भी हम लोग जैसे कि कुछ भी इंस्ट्रक्शन दिए, गूगल पे कुछ भी टाइपिंग किए हैं और बोलते हैं कि इसे हमें निकालना है, ठीक है, पेपर इसे निकालना है, तो हम किसके जरिए निकालते हैं? प्रिंटर के जरिए। तो वो क्या है? हमारा आउटपुट है, ठीक है। गाना हम लोग सुनते हैं तो किसके जरिए? स्पीकर के जरिए। स्पीकर से साउंड निकलती है तो वो क्या है? आउटपुट है, ठीक है। उसी तरह हमारा आता है स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? दिस डिवाइस इज द स्टोर द डेटा एंड कॉल्ड द स्टोरेज डिवाइस। एग्जांपल द हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, रैम, पेन ड्राइव। जिस डिवाइस से हम डेटा को स्टोर करते हैं, जिस डिवाइस की मदद से हम डेटा को स्टोर करते हैं उसे हम लोग स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। ये सभी एग्जाम्पल होते हैं। उसके बाद है हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस किसको कहते हैं? तो the main function of the computer is the process the data and processing device of the computer is the process, commonly the CPU, ठीक है। प्रोसेस डिवाइस हम लोग, प्रोसेसिंग डिवाइस हम लोग मोस्टली सीपीयू को कहते हैं। और क्योंकि सीपीयू का मेन काम होता है प्रोसेस करना, डेटा को प्रोसेस करना, ठीक है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसे हम सेकंड लैंग्वेज में भी कह सकते हैं कि वी कैन से इन द सिंपल लैंग्वेज दिस डिवाइस इज द प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड द प्रोसेसिंग डिवाइस। जो डिवाइस डेटा को प्रोसेस करते हैं उसे हम लोग प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। एग्जाम्पल होता है सीपीयू, ठीक है। उसके बाद बाय। अगर मेरा वीडियोज़ आपको अच्छा लगे